राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को राजा नल और दमयंती की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक दिन की एक कथा होगी, 5 कथा राजा नल और दमयंती की सुनाऊंगी। कृपया इसे अवश्य ही सुने, क्योंकि राजा नल और दमयंती का जो जन्म हुआ था, यह कहते हैं कि महाभारत कालीन युग में हुआ था, क्योंकि इसका वर्णन स्वयं महात्मा अर्जुन ने जब इंद्रलोक में गए थे तो उन्होंने इस कथा को सुना था। राजा नल अत्यंत ही तपस्वी राजा थे। वह एक साधारण राजा नहीं थे, और जो उनकी पत्नी दमयंती थी वह सुंदर तो थी ही, साथ में अत्यंत तपस्वी स्त्री थी। कहा जाता है कि जब विशिष्टेन संगमो गुणवान भवेत, महाभारत के वन पर्व 3 पर और 31वां श्लोक में कहा गया है कि यदि किसी विशिष्ट नारी का विशिष्ट पुरुष के साथ संयोग होता है तो वह विशेष गुणकारी होता है। और जो कोई भी ऐसे महान तपस्वी और योगियों के जो गृहस्थ जीवन होते हैं उनकी कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उसे भी बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो इन लोगों ने पुण्य किए थे उनके पुण्यों के कुछ अंश सुनने वालों को और सुनाने वालों को भी प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा को अवश्य ही सुननी चाहिए। कंक्रोट कस्य नागस्य दमयंत्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षि कीर्तनम कलिनाशनम। महात्मा अर्जुन जब अस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक चले गए तब पांडव कम्यक वन में निवास कर रहे थे। अब मैं आप लोगों को राजा नल और दमयंती की कथा का प्रथम अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। यह कथा उस समय की है जब महात्मा अर्जुन स्वर्ग लोक में जाते हैं अस्त्र को प्राप्त करने के लिए। एक दिन की बात है, पांडव और द्रौपदी अर्जुन के चले जाने पर वियोग से दुखी होकर के आपस में अर्जुन के बारे में चर्चा कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन को समझा करके कह रहे थे कि उसी समय महर्षि बृहदश्रव उनके आश्रम में आते हुए दिख पड़े। महर्षि बृहदश्रव को आते देख करके युधिष्ठिर जी ने आगे जाकर के शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा की, आसन पर बैठाया। उनके विश्राम कर लेने पर महाराज युधिष्ठिर ने उनसे अपना आने का वृतांत पूछा। उन्होंने कहा कि हे महाराज, कौरवों ने कपट बुद्धि से मुझे बुला करके छल के साथ में जुआ खेला और मुझ अनजान को हरा करके मेरा सर्वस्व ही छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी प्राण प्रिया द्रौपदी को घसीट करके भरी सभा में अपमानित किया। उन्होंने अंत में हमें काला मृगछाला उड़ा करके घोर वन में भेज दिया। हे महर्षि, आप ही बताइए कि इस पृथ्वी पर मुझ जैसा भाग्यहीन राजा और कौन है? क्या आपने मेरे जैसा दुखी और कहीं देखा या सुना है? महर्षि बृहदश्रव ने कहा, हे धर्मराज, आपका यह कहना ठीक नहीं है। मुझसा दुखी राजा और कोई नहीं हुआ, किंतु मैं तुमसे भी अधिक दुखी और मंद भाग्य राजा का वृतांत जानता हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें सुनाऊं। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह करने पर ऋषिवर ने कहा कि अब आप कथा को सुनिए। राजा नल और दमयंती के विवाह का स्वयंवर हुआ और किस प्रकार से उनका विवाह हुआ। धर्मराज, आप सुने। निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। वह बड़े ही गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत ही निपुण थे। वे वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे। उन्हें जुआ खेलने का भी कुछ शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीम नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की थीं, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन, और पुत्री का नाम था दमयंती।
दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उनके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ से निषद देश में आते और राजा नल के सामने दमयंती के रूप और गुण का बखान करते थे। निषद देश से विदर्भ में जाने वाले भी दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते थे। इससे दोनों के हृदय में पारंपरिक अनुराग अंकुरित हो गए। एक दिन राजा नल अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर के आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य अवश्य वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे सब उड़ करके विदर्भ देश गए। दमयंती अपने पास हंसों को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुई और हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती वही बोल उठता, अरे दमयंती, निषद देश में एक नल नाम का राजा है। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई भी नहीं है। वह मानो मूर्तिमान कामदेव है। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएगा। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसों को घूम घूम करके देखा है। नल के समान सुंदर पुरुष कहीं देखने में नहीं आया है। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। दमयंती ने कहा, हे हंस, तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना। हंस ने निषद देश में लौट करके नल से दमयंती का संदेश कह दिया। दमयंती हंसते हुए हंस के मुख से राजा नल की कीर्ति को सुन करके उसने राजा नल से प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह दिन रात राजा नल के ही ध्यान को करती रहती थी। शरीर धूमिल और दुबला हो गया। वह दीन सी दिखने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव पढ़ करके विदर्भ राज्य से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीम ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। अंत में वह इस निर्णय पे पहुंचा कि मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने सब राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण भेज करके सूचित कर दिया कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधार करके लाभ उठाना चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश देश के नरपति हाथी, घोड़े और रथों की ध्वनि से पृथ्वी लोक को मुखरित करते हुए सज धज करके विदर्भ देश में पहुंचने लगे। भीम ने भी सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की। देवर्षि नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला। इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हो गए। जब नल का चित्त पहले से ही दमयंती पर आसक्त हो चुका था, उन्होंने भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा की। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति से देवता भी चकित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि यह राजा नल है। उन्होंने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतर करके राजा नल से कहा, हे राजेंद्र नल, आप बड़े ही सत्यव्रती हैं। आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन जाइए। राजा नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूंगा। फिर पूछा कि आप लोग कौन हैं और मुझे दूत बना करके कौन सा काम लेना चाहते हैं। तब इंद्रदेव ने कहा कि हम लोग देवता हैं। मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि, वरुण और यम हैं। हम लोग दमयंती के यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बन करके
दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर के तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम चाहो तो जिस भी देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि हे देवराज, आप लोगों के और मेरे जाने का तो एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बना करके वहां भेजें, यह उचित नहीं है। आपकी जिस स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी है, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कैसे हो सकती है। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। देवताओं ने कहा, हे नल, तुम पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि तुम्हारा काम करूंगा, अब प्रतिज्ञा को मत तोड़ो, अविलंब वहां चले जाओ। नल ने कहा कि राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकूंगा। इंद्र ने कहा, जाओ, तुम वहां जा सकोगे। इंद्र की आज्ञा से नल ने राजमहल में बेरोक टोक प्रवेश करके दमयंती को देखा। दमयंती और सखियां भी उसे देख करके अवाक रह गईं। वे इस अनुपम सुंदर पुरुष को देख करके मुग्ध हो गईं और लज्जित होकर के कुछ बोल नहीं सकी। दमयंती ने अपने आप को संभाल करके राजा नल से कहा, हे वीर, तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो। पहले अपना परिचय बताओ, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो और यहाँ आते समय द्वारपालों ने तुम्हें क्यों नहीं देखा। उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिता उन्हें बड़ा ही कड़ा दंड देते हैं। नल ने कहा, हे कल्याणी, मैं राजा नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। हे सुंदरी, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये चारों देवता तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमें से किसी एक देवता को अपने पति के रूप में वरण करो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। उन देवताओं के प्रभाव से ही जब मैं तुम्हारे महल में प्रवेश करने लगा, तब मुझे कोई देख नहीं सका। मैंने देवताओं का संदेश कह दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा है सो करो। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मंद मुस्कुरा करके राजा नल से कहा, हे नरेंद्र, आप मुझे प्रेम दृष्टि से देखिए और आज्ञा कीजिए कि मैं यथाशक्ति आपकी क्या सेवा करूं। मेरे स्वामी, मैंने अपना सर्वस्व और अपने आप को भी आपके चरणों में सौंप दिया है। आप मुझ पर विश्वास पूर्ण प्रेम कीजिए। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी, उसी दिन से मैं आपके लिए व्याकुल हो गई हूँ। आपके लिए मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठा की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना को अस्वीकार कर देंगे तो मैं विष खा करके या आग में जल करके या पानी में डूब करके या फांसी लगा करके आपके लिए मर जाऊंगी। राजा नल ने कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे प्रणय संबंध के प्रार्थी हैं, तब तुम मुझ मनुष्य को क्यों चाह रही हो। उन ऐश्वर्यशाली देवताओं के चरण रेणु के समान भी तो मैं नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो। राजा नल की बात को सुन करके दमयंती घबरा गईं। उनके तीनों नेत्रों में आंसू छलक आए। वह कहने लगी, मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पति रूप में वरण कर रही हूँ। यह मैं शपथ खा करके कह रही हूँ। देवेभ्यो नमस्कृत्य सर्वेभ्य पृथ्वीपते व्रणे तो मामेव भर्तारम सत्यमेत ब्रवीत में। महाभारत के वन पर्व के 56वें अध्याय के 14वां श्लोक में कहा है, दमयंती ने राजा नल से। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था और हाथ जुड़े हुए थे। राजा नल ने कहा, अच्छा, तुम ऐसा ही करो, परंतु यह तो बतलाओ कि मैं उनका यहाँ दूत बन करके संदेश पहुंचाने के लिए आया हूँ
यदि इस समय मैं अपना स्वार्थ बनाने लगूं तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना स्वार्थ तो तभी बना सकता हूं यदि वह धर्म के विरुद्ध न हो। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। दमयंती ने गदगद कंठ से कहा, हे नरेश्वर, आपके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। यह उपाय यह है कि आप उन लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आएं। मैं उनके सामने ही आपका वरण कर लूंगी, तब आपको दोष नहीं लगेगा। अब राजा नल देवताओं के पास आए। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा कि आप लोगों की आज्ञा से दमयंती के महल में मैं गया। बाहर बूढ़े द्वारपाल पहरा दे रहे थे, परंतु उन्होंने आप लोगों के प्रभाव से मुझे नहीं देखा। केवल दमयंती और उनकी सखियों ने मुझे देखा। वे आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने दमयंती के सामने आप लोगों का वर्णन किया, परंतु वह तो आप लोगों को न चाह करके मुझे ही वर्णन करने पर तुली हुई है। उसने कहा कि सब देवता आपके साथ स्वयंवर में आए, मैं उनके सामने ही आपका वरण कर लूंगी। इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। मैंने आप लोगों के सामने सारी बातें कह दी हैं। अंतिम प्रमाण आप लोग ही हैं। राजा भीम ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का समय रखा और लोगों को बुलवा भेजा। जब राजा अपने अपने निवास स्थान से आकर के स्वयंवर मंडप में यथा स्थान बैठने लगे, तेषामेहं सन्निध्यो त्वमां वरिष्यामि नैषद एव त्वं महाबाहो दोषो न भवेतेति ह। यह जो मैंने आप लोगों को श्लोक सुनाया है, यह भी महाभारत के वन पर्व के 56वें अध्याय का 30वां श्लोक है। जब पूरी सभा में राजाओं से भर गई, सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब सुंदरी दमयंती अंग कांति से राजाओं के मन को और नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई रंग मंडप में आई। राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक एक को देख करके आगे बढ़ने लगी। एक ही स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा के 5 इकट्ठे राजा बैठे हुए थे। दमयंती को संदेह हो गया और वह राजा नल को पहचान नहीं सकी। वह जिसकी ओर देखती वही राजा नल जान पड़ता। इसलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं। ये तो सभी राजा नल का रूप धारण करे हुए हैं, मैं ये कैसे जानूं। उसे बड़ा ही दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यह निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है। वह हाथ जोड़ करके प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। वाचा च मनसा चैव नमस्कारम प्रजुज्य साह देवेभ्यो प्रांजल भूत्वा वेपमानो अब्रवीत हंसानां वचनम श्रुत्वा यथा मे नैषधो व्रतः पतित्वेन तेन सतेन देवा अस्तं प्रदिशन्तु मे मनसा वाचा चैव यथा नाविचराभ्यहं तेन सतेन विविधा अस्तमेव प्रदिशन्तु मे। महाभारत के वन पर्व के 57वां अध्याय के 16 और 18वां श्लोक है। इस प्रकार से दमयंती ने देवताओं का प्रणाम करके स्तुति की। देवताओं ने हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुन करके मैंने उन्हें पति रूप से वर्णन कर लिया है। मैं मन से और वाणी से नल के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती हूँ। देवताओं ने निषधेश्वर नल को ही मेरा पति बना दिया है तथा मैंने नल की आराधना के लिए यह व्रत आरंभ किया। मेरे इसी सत्य शपथ के बल पर देवता लोग मुझे उन्हें ही दिखला दें। ऐश्वर्यशाली लोकपालों, आप लोग अपना रूप प्रकट कर दें, जिससे कि मैं पुण्य लोक नरपति नल को पहचान लूं। देवताओं ने दमयंती का यह आर्द विलाप को सुना। उनके दृढ़ निश्चय, सच्चे प्रेम, आत्मशुद्धि, बुद्धि, भक्ति,
नल परायणता को देख करके उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दी जिससे देख करके वह देवता और मनुष्य में भेद कर सके। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरती नहीं है, उनके गले में पड़ी पुष्पमाला कुम्हलाई नहीं है, शरीर पर मैल नहीं है, वे सिंहासन पर स्थित हैं, उनके पैर धरती को नहीं छूते हैं और उनकी परछाई नहीं पड़ती है। इधर नल के शरीर की छाया पड़ रही है, मारा कुम्हला गई है, शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी है, पलकें बराबर गिर रही हैं, धरती छूकर स्थित हैं। दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और पुण्य श्लोक नल को पहचान लिया। फिर धर्म के अनुसार राजा नल को वरण कर लिया। दमयंती ने कुछ सकुचा करके घूंघट काढ़ लिया और नल के गले में वरमाला डाल दी। देवता और महर्षि साधु साधु कहने लगे। राजाओं में हाहाकार मच गया। राजा नल ने आनंद अतिरेक से दमयंती का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, हे कल्याणी, तुमने देवताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वरण न करके मुझको वरण किया, इसलिए तुम मुझको प्रेम परायण पति समझना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा। यह मैं तुमसे शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्र आदि देवताओं की शरण को ग्रहण किया। देवता भी प्रसन्न हुए और उन्होंने नल को 8 वरदान दिए। इंद्र ने कहा, हे नल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा कि जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे वहीं पर मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोक तुम्हें प्राप्त होंगे। यमराज ने कहा कि तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी, तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण देवता ने कहा कि जहाँ तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा, तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी। इस प्रकार से एक एक देवता ने 2-2 वर दे करके अपने अपने लोक में चले गए। निमंत्रित राजा लोग भी विदा हो लिए। भीम ने प्रसन्न होकर के दमयंती और राजा नल के साथ में विधि पूर्वक विवाह कर दिया। राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडिलपुर में रहे। तदंतर राजा भीम की अनुमति को प्राप्त करके वे अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ आदि से बहुत ही यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम के पुत्र और इंद्रसेना नाम की कन्या का भी जन्म हुआ। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को राजा नल और दमयंती के प्रेम पूर्ण विवाह, जिसे कि गंधर्व विवाह कहा जाता है, उस विवाह का कथा का वर्णन सुनाया है। दूसरे अध्याय में कलयुग का दुर्भाव और जुओं में नल का हारना और नगर से निर्वासन, इस कथा को सुनाऊंगी। मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर करिएगा, लाइक करने में आप लोगों का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।